वेलकम एवरीवन, मैं हूं महानूर। आज मैं आप लोगों के साथ 2021 में रिलीज़ हुई रॉन्ग टर्न द फाउंडेशन मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मुझे ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि एंड तक इस मूवी में काफ़ी सरप्राइजेस हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है एक आदमी स्कॉट से जो अपनी बेटी जेनिफर को ढूंढ रहा था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग पे गई थी, लेकिन 6 वीक्स गुजर चुके थे और स्कॉट का जेनिफर से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से स्कॉट बहुत ज़्यादा परेशान था। स्कॉट की दूसरी बीवी जेनिफर के गुमने पे बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। उसको कहती है कि जेन अपनी लाइफ में बिजी है, तुम उसे छोड़ के अपने बेटों पे ध्यान दो, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। उसकी बेटी की आखिरी लोकेशन एक टाउन रेनवुड था। वो वहाँ शेरिफ को अपनी बेटी ढूंढने का कहता है, बट शेरिफ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। वो एक लोकल होटल ओनर से जाके बात करता है, बट उसे उससे बात करके भी कोई खास फायदा नहीं होता। फिर वो एक लोकल बार में जाके पता करता है तो वहाँ एक आदमी नेट रोड्स उसे कहता है कि वो ट्रायल पे हाइकिंग करने गए थे, बट कभी वापस नहीं आए। वहाँ जो कोई भी जाता है, जिंदा या मुर्दा, कभी वापस नहीं आता। वहाँ की जमीन सबको खा जाती है। लेकिन जेनिफर स्कॉट की बेटी थी और उसे तो जेनिफर को ढूंढना ही था। अब सीन शिफ्ट करके हमें 6 वीक्स पहले पे ले जाते हैं। 6 दोस्त वेकेशन मनाने वर्जीनिया स्टेट के एक टाउन में आए थे। उनके नाम जेनिफर, डेरियस, एडम, मेला, लुइस और गैरी थे। वो लोग उसी होटल में चेक इन करते हैं जहाँ पे स्टार्ट में स्कॉट ने इन्वेस्टिगेट किया था। उस होटल की ओनर सबको वार्न करके कहती है कि ट्रायल के रास्ते पर ही रहना और इधर उधर मत जाना, वहाँ पे नेचर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब रात में वो लोग एक लोकल पब में जाते हैं। वो सब हंस बोल रहे थे कि वही आदमी नेट आके उनको अपनी गाइडिंग सर्विस से ऑफर करता है, जिस पे एडम उससे बड़ा रूड बिहेव करता है। जब वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी उनकी गाड़ी के पास खड़ा था। एडम उसकी तरफ एक बॉटल फेंकता है, गुस्से में उसे उधर से जाने का कहता है। यहाँ पे हमें अंदाजा होता है कि एडम को कुछ एंगर मैनेजमेंट इश्यूज थे। उस रात जेनिफर अपने डैड को अपनी लोकेशन बताती है। अब सुबह जेनिफर जॉगिंग कर रही थी तो एक वियर्ड सी औरत कुछ ब्रेसलेट्स बेच रही थी। उस औरत का नाम एडियट था और वहाँ एक बच्ची भी थी जिसका नाम रूथ था। जेन उस औरत से एक ब्रेसलेट खरीद लेती है। नेक्स्ट डे वो लोग ट्रायल पे हाइकिंग करने जाते हैं। वो लोग बहुत खुश थे और काफी इंजॉय कर रहे थे। डेरियस उनको कहता है कि इधर करीब ही सिविल वॉर एरा का मॉन्यूमेंट है, हम सबको जाके उसे देखना चाहिए। जेनिफर उसको कहती है कि होटल ओनर ने हमें ट्रायल से हटके कहीं भी जाने से मना किया था, लेकिन डेरियस कहता है कि कुछ नहीं होता, जिस पे जेनिफर मान जाती है। अब वो लोग डेरियस के पीछे चल पड़ते हैं। वो रास्ता काफी तंग और डेंजरस था। अचानक मिला का पाँव स्लिप करता है और वो उधर खाई में गिरने ही वाली थी, लेकिन एडम उसे बचा लेता है। बट थोड़ा सा ही आगे जाके एक ट्री लॉग उनकी तरफ बहुत तेजी से आता है। वो सब लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और इधर उधर गिर जाते हैं, बट गैरी खुद को नहीं बचा पाता और वो लॉग बहुत ही बुरी तरह से गैरी को क्रश कर देता है। उसकी हालत देखने के भी काबिल नहीं थी क्योंकि वो लकड़ी का टुकड़ा बहुत ही ज्यादा स्पीड से उसकी तरफ आया था। उसका पार्टनर लुइस ये देख के बहुत ज्यादा रोता है और डेरियस को कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बट बाकी सब उसको समझाते हैं कि ये सब एक हादसा था और कुछ भी नहीं था। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। रास्ते ढूंढते ढूंढते अब रात हो चुकी थी और वो लोग जंगल में खो गए थे। बारिश स्टार्ट हो जाती है तो वो लोग टेंट लगा लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब हम सुबह ही रास्ता ढूंढेंगे। रात में टेंट के बाहर जेन को कोई साया नजर आता है, बट फिर उसे लगता है कि ये शायद उसका वहम होगा। सुबह होती है तो मिला गायब थी। वो सब मिला को ढूंढने निकलते हैं। सबके फोन भी गुम चुके थे। थोड़ी देर बाद उन्हें वो मॉन्यूमेंट मिल जाता है। वो जगह सिविल वॉर से भी पहले की बनाई हुई थी। कुछ लोगों ने ये जगह अपनी फैमिली को वॉर से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई थी, जिसे वो द फाउंडेशन कहते थे। जेनिफर को वहाँ वो बच्ची रूथी दोबारा जंगल में दिखाई देती है। एडम उसे देख के उसकी तरफ भागता है ताकि उससे कोई इन्फो ले सके। भागते भागते वो गिर जाता है और उसका पाँव एक चेन के साथ बंधा हुआ था। वो कोई ट्रैप था। एडम को कोई दूसरी साइड से खींच रहा था और वो एक गड्ढे में जाके गिरता है। बाकी सब उसकी हेल्प करना चाह रहे थे, बट उस गड्ढे में एक सांप था और एडम भी उधर से गायब हो जाता है। जेनिफर सबको कहती है कि हमें बाहर से ही हेल्प लानी होगी। चलते चलते वो एक शेड में पहुंच जाते हैं जिसमें टूरिस्ट का सामान पड़ा हुआ था। अचानक उन्हें वहाँ एडम एक डंडे पे लटका दिखाई देता है। 2 लोग एक बहुत ही क्रीपी से गेटअप में उसे कहीं लेके जा रहे थे। उन लोगों ने मास्क पहने हुए थे। वो तीनों शेड से कुछ वेपन्स उठा के एडम की हेल्प करने जाते हैं। वो उन लोगों को एडम को छोड़ने का कहते हैं, बट वो कोई और ही लैंग्वेज बोल रहे थे।
अभी वो सब बोल ही रहे थे कि एडम एक बंदे पे अटैक कर देता है और एक लकड़ी का टुकड़ा उठा के बहुत ही बेरहमी से उस बंदे का सर कुचल देता है। ये देखकर दूसरा आदमी उधर से भाग जाता है। बाकी सब बहुत डर गए थे। जेनिफर कहती है, ये तुमने क्या किया एडम, तुमने उस बंदे का मर्डर कर दिया है। एडम कहता है वो मुझे कैसे लेके जा रहे थे, मोस्ट प्रॉबेबली उन्होंने मुझे मार ही देना था और उन्होंने मिला को भी मार दिया होगा। बट उसी टाइम मिला भी उधर पहुंच जाती है। वो कहती है कि मैं सुबह जंगलों में गई थी और इन दो लोगों का गेटअप देखकर उधर ही छुप गई थी। जेनिफर उसे कहती है कि अब हम लोग क्या करें, जिस पे सब कहते हैं कि ये सेल्फ डिफेंस था और कुछ नहीं। हम लोग इस मामले को ख़त्म करते हैं और रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि उन विलेजर्स जैसे और भी लोग उधर आ जाते हैं। एडम ये देख के मिला को छोड़ के भागने लगता है। मिला उसके पीछे आती है बट वो एक गड्ढे में गिर जाती है। एडम उसके पास आके देखता है तो मिला के पूरे जिस्म में चाकू घुसे हुए थे। वो एडम को कहती है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, बट एडम उधर से भागता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एडम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था। उधर एक मास्क वाला आदमी आके मिला को एक एरो से मार देता है। बट कहते हैं ना, कार्मा इज़ अ बिच। आगे जाके एडम भी एक गड्ढे में गिर जाता है और उसे वही विलेजर्स लोग उठा के ले जाते हैं। लूकिस भी गायब हो चुका था। जेनिफर और डेरियस एक जगह जाके छुपते हैं, लेकिन वो लोग उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। अब जेनिफर की आंख खुलती है तो वो एक अंधेरे गड्ढे में गिरी हुई थी। एडियत उसको पानी और कुछ खाने को देती है और एक सीढ़ी दे के बाहर निकलने का कहती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है वो देखती है कि उसके बाकी तीनों फ्रेंड्स भी उधर खड़े थे। उनकी हालत बहुत ख़राब थी, हाथ बंधे हुए थे और उनके मुंह पे कपड़ा था। एडियत जेन के मुंह पे भी कपड़ा डाल देती है और उन लोगों को वो कहीं लेके जा रहे थे। वो एक टाउन था जहाँ बहुत सारे लोग थे। खैर उन लोगों को एक कोर्ट में लेके आया जाता है। अब उन लोगों पे एक मुकदमा चलाया जा रहा था उस आदमी के मर्डर का जिसे एडम ने मारा था। वो सब कहते हैं कि ये लीगली सही बात नहीं है, उनको ये राइट किसने दिया, बट कोई उनकी बात नहीं सुनता। वहाँ एक आदमी जज की कुर्सी पे बैठा हुआ था, उसका नाम वेनेबल था। वो उनको कहता है कि हमारे एक आदमी का कत्ल हुआ है और कातिल को सज़ा मिलेगी। वो सारे वेनेबल को बोलते हैं कि आप लोग एडम को पकड़ के मारना चाह रहे थे, जिस पे वेनेबल बताता है कि हम सिर्फ एडम को उठा के जंगल के बाहर छोड़ के आ रहे थे। वेनेबल उनको कहता है कि इस टाउन में सिर्फ उनकी हुकूमत है, ये फाउंडेशन उन लोगों ने बनाई है, इधर उनके पास सब कुछ है, वो लोग आराम और सुकून से रहते हैं। अब वेनेबल बाकी सब कुछ चुप रहने का कहता है और जेनिफर को कहता है कि सिर्फ वो ही बोले। वो जेन से पूछता है कि सच बताना, क्या एडम ने उस आदमी को मारा है? अगर उसने झूठ बोला तो उसे और उसके साथियों को बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। लेकिन जेन घबरा के कहती है कि नहीं, एडम ने नहीं मारा। बट यहाँ वो बच्ची रूथी एडम का नाम लेती है और वो इस इंसिडेंट की चश्मदीद गवाह थी। अब वेनेबल अपना फ़ैसला सुनाता है। वो एडम को मौत की सज़ा का फ़ैसला देता है, उसी तरह की मौत जैसे उसने उस आदमी को मारा था, और बाकी सबको डॉक्टर्स में भेजने का ऑर्डर देता है, यानी उन सबको अंधा करके एक डंजन में डाल दिया जाएगा। अब वो उन सबको एक रूम में लेके जाते हैं और एडम को एक टेबल पे बांधा हुआ था। वेनेबल बहुत बेदर्दी से एडम को उसी तरह मारता है जैसा उसने उस आदमी को मारा था। लुइस उधर से भागने की कोशिश करता है बट उसे लोहे की एक जलती गर्म सुलाख से अंधा करके डंजन में डाल दिया जाता है। अब जेनिफर और डेरियस की बारी थी, लेकिन जेनिफर उनको एक प्रपोजल देती है। जेन कहती है कि डेरियस आप लोगों के लिए एक अच्छी और बेहतर सोसाइटी बना सकता है, और वो कहती है कि मैं ख़ुद को पेश करती हूँ। मैं यंग हूँ और ख़ूबसूरत हूँ और सेहतमंद हूँ। मैं आपके किसी भी बंदे की बीवी बन सकती हूँ और आप लोगों की नस्ल आगे चला सकती हूँ। वेनेबल और बाकी काफ़ी सोचने के बाद इस बात पे राज़ी हो जाते हैं और उन्हें अपनी फाउंडेशन का हिस्सा बना लेते हैं। जेन अब वेनेबल की बीवी बन जाती है क्योंकि वेनेबल की वाइफ की डेथ हो चुकी थी। वो उन दोनों को वार्न करता है कि यहाँ से भागने की कोशिश ना करना, क्योंकि या तो हमारे ट्रैप्स तुम्हें मार देंगे या जंगल के जानवर। वो लोग अपना सिस्टम बहुत अच्छा होने की बात करते थे, बट असल में उनका सिस्टम बहुत ही मेस्ड अप था। उन लोगों ने ही ट्रैप्स बिछा के सबको फंसाया, लकड़ी का लॉग भी उन्होंने ही फेंका, फ़ोन्स भी चुराए, ट्रैप्स भी बिछाए। असल में ये सब लोग बहुत ज़्यादा जालिम थे। अब खैर स्कॉट की तरफ जाते हैं। वो गाइड नेट स्कॉट को बहुत मारता है। पुलिस वाला ये देख के कोई एक्शन नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। ऐसे लगता है कि सब चाहते थे कि स्कॉट इस टाउन से चला जाए, बट स्कॉट ने तो अपनी बेटी को ढूंढना था। स्कॉट अब उस ट्रेल पे जाने का फैसला करता है, लेकिन वो होटल की ओनर स्कॉट को जाने से मना करती है। वो उसको बताती है कि शायद फाउंडेशन वालों ने तुम्हारी बेटी और उनके दोस्तों को मार दिया है, लेकिन स्कॉट उसकी एक बात नहीं सुनता, तो वो अपने नेफ्यू से उससे मिलवाती है
उसका नेफ्यू एक शिकारी था। वो, स्कॉट और उस आदमी का बेटा उन सबको ढूंढने निकल जाते हैं, बट वो आदमी और उसका बेटा भी एक ट्रैप में फंस के मारे जाते हैं। स्कॉट वही वेपन्स उठा के जेन को ढूंढने निकलता है, पर थोड़ा आगे जाके वो पकड़ा जाता है। जेन एक एरो उसके बाजू पे मारती है और उसे सज़ा दी जाती है कि उसे भी डार्कनेस पे डाल दिया जाएगा। जेन उधर आ जाती है और वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसे कोई परवाह नहीं। उसके बाप को प्रॉपर सज़ा सुबह मिलनी थी। अभी उसको उसी अंधेरी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे जेन को रखा था। जेनिफर ने अब वेनेबल का ट्रस्ट जीत लिया था। वेनेबल जब सो जाता है तो जेनिफर अपने बाप को उस जगह से निकालने आती है और वो उधर से भागते हैं और डेरियस को भी अपने साथ जाने का कहती है, लेकिन अब डेरियस इधर खुश था। उधर वो बच्ची रूथी आ जाती है, बट इस टाइम वो जेन की हेल्प करती है। वो उसे उधर से निकलने का रास्ता बताती है जो डंजन से होके जाता था, लेकिन वहाँ वही आदमी आ जाता है जिसके पार्टनर की डेथ हुई थी। उसने एक अंधी औरत को पकड़ा हुआ था और ऐसे लग रहा था कि वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है, यानी वो उसका रेप करता है। वो शोर मचाने की कोशिश करती है, लेकिन जेन उसे मार देती है। जब वो डंजन में पहुंचते हैं तो उधर उन्हें बाकी सब लोग दिखाई दिए जाते हैं जिन्हें फाउंडेशन वालों ने सजा दी थी। वो बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ जैसे बन गए थे, इंसानों का गोश्त खा रहे थे। लुइस भी उधर उसे दिखाई देता है। उसको देखकर जेन उसे रहम के तौर पे मार देती है ताकि उसकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। वो वहाँ से निकल आते हैं, बट इडियट उन पे अटैक करती है और स्कॉट उसको मार देता है। हॉग्स नामी एक बंदा भी जेन पे अटैक करता है, लेकिन जेन उसको बहुत बुरी तरह मार देती है। थोड़ा सा ही आगे जाके नेट उधर आ जाता है और बताता है कि मेरे भांजे को भी इन फाउंडेशन वालों ने मारा था, इसीलिए मैंने तुम पे अटैक किया था ताकि तुम इधर से चले जाओ। अब नेट उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठा देता है और जंगल में आग लगा देता है। वेनेबल एक साइड पे खड़ा था और जेनिफर को घूर रहा था। अब हमें दिखाते हैं कि थोड़ा टाइम गुजर चुका था और वो लोग नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे। जेन अपने घर आती है तो उसे वेनेबल और रूथी उधर दिखाई देते हैं। वेनेबल जेन की स्टेप मदर को कहता है कि वो उनका पड़ोसी है और बिजनेस के सिलसिले में इधर आया है। जेनिफर उसे देख के शॉक हो जाती है। जेनिफर अब प्रेग्नेंट थी और बेबी वेनेबल का था। जेन अपनी माँ और बेटों को दूसरे रूम में भेजती है और वेनेबल को कहती है कि उसके साथ जाने को तैयार है, बस वो उसकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ पे हमें बड़ा अजीब लगता है कि इतना सब करने का क्या फ़ायदा हुआ। खैर वो सबके साथ एक वैन में बैठ के जा रही थी, बट हमें मूवी के एंड क्रेडिट्स में दिखाया जाता है कि उस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और जेन सबको मार देती है। अब आखिर में जेन रूथी को लेके वापस आने लगती है और इधर मूवी ख़त्म हो जाती है।